कोई इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन ये बात सत्य है कि लगातार मेहनत करने वालों को यकीनन कुछ न कुछ हासिल ज़रूर होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ कर रखी है व्याख्यात्मक रूप से। आज उसका 5वां भाग है, या यूँ कहें टेस्ट के रूप में 5वां पार्ट है। गत परीक्षाओं में आए हुए सवाल और कुछ नए सवाल भी यहाँ पर मैं शामिल करता चल रहा हूँ। वीडियो को लाइक किया करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, मुझे ही संबल मिलता है कि हाँ, मैं जो अध्यापन करवा रहा हूँ आपके लिए निःशुल्क रूप से, वो यकीनन आपको अच्छा लग रहा, उपयोगी है। सभी दोस्तों को शेयर करके बताया करें कि यहाँ पर ज़बरदस्त काम करवाया जा रहा है। और पहली बार देख दो तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। 6800 से अधिक लोग यहाँ पर जुड़े हुए मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा का पहला सवाल। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो ग्रंथ है, ये किसने लिखा है बताइए? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? आसान है सवाल, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे अभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या उत्तर हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? बे उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। वहीं आप ध्यान में रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के और हम लेखकों की बात और ग्रंथों की बात करें, अन्य ग्रंथों की, तो काव्य की भूमिका, एक और इनका ग्रंथ मिलता है काव्य की भूमिका, जो कि प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। तो संस्कृति के 4 अध्याय तो हैं, काव्य की भूमिका। वहीं हम बात करें तो पंथ, प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, ये भी इनका है। और शुद्ध कविता की खोज, ये भी ध्यान में रखिएगा, शुद्ध कविता की क्या खोज, किनके हैं ये ग्रंथ? रामधारी सिंह दिनकर के। वहीं रामविलास शर्मा के हम ग्रंथों में बात करें, माफ करें, तो रामविलास शर्मा के इन्होंने भारतेंदु युग लिखा, निराला लिखा, प्रगति और परंपरा, ये कई बार पूछा जाता है। रामविलास शर्मा का है प्रगति और क्या? परंपरा। ध्यान में रखना, प्रगति और परंपरा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भी है। हिंदी जाति का साहित्य, ये जरूर नोट कीजिएगा आप, हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य भी इन्हीं का है। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये भी रामविलास शर्मा का है। लेकिन प्रगति और परंपरा और हिंदी जाति का साहित्य जरूर आप ध्यान में रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की हम बात करें तो इनका काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये देखने को मिलता है। शांतिप्रिय द्विवेदी के ग्रंथों में आप लिख लीजिए कुछ। बात करते हैं हम शांतिप्रिय द्विवेदी ग्रंथ, तो कवि और काव्य, कवि और काव्य, कवि और काव्य मिलता है। वहीं हम बात करें तो संचारिणी मिलता है, संचारिणी मिलता है। युग और साहित्य मिलता है, युग और साहित्य, युग और साहित्य का ध्यान में रखिएगा। सामयिकी, ये मिलता है। और एक मिलता है इनका धरातल, धरातल है जो कई बार पूछा गया, धरातल। ठीक है, कवि और काव्य, संचारिणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल। वृत्त और विकास भी मिलता है, वृत्त और विकास।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, लेकिन कई साथियों को पता होगा, कई को नहीं पता होगा। हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर आप सुनते हो, शुक्ल वाला हिंदी शब्द सागर की भूमिका। तो हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है, या इसका संपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा बी, प्रधान संपादक थे इसके श्याम सुंदर दास। तो हिंदी शब्द सागर के आपको संपादक पूछे तो प्रधान संपादक इसके थे श्याम सुंदर दास। और ये जो ग्रंथ है ये काशी नागरी जो प्रचारिणी सभा है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। और इसी के भूमिका के लिए रामचंद्र शुक्ल साहब ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास 1929 में लिखा, वो हिंदी शब्द सागर नाम जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ की भूमिका के रूप में जो प्रकाशित करवाया था उन्होंने। ठीक है, तो यही वो ग्रंथ है इसकी भूमिका के रूप में। हिंदी साहित्य इतिहास शुक्ल साहब ने 1929 में प्रकाशित है जो करवाया था। आगे बात समझ में। वहीं हम बात करें आगे तो और कि इन्होंने किन किन, श्याम सुंदर दास ने, मिटा देता हूँ, श्याम सुंदर दास ने और किन किन चीज़ों का, किन किन ग्रंथों का जो संपादन किया था? तो हिंदी वैज्ञानिक कोश, एक तो हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, इंद्रावती, चंद्रावती, हम्मी रासो, परमाल रासो, इन सब का क्या है, इन सब कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने है जो किया था। आ गई बात समझ में। चलिए, ये इसलिए सवाल दिया कि आपको जो आप रामचंद्र शुक्ल वाला देखते हो कई बार कि इसकी भूमिका में, तो ये किसके द्वारा संपादित था, इसलिए इसको सवाल को डाला था जानकारी के लिए। पूछा भी जा सकता है, ये पूछा गया यूपी पीजीटी टीजीटी में 2013 और 3 में पूछा गया है ये पहले। अगला सवाल है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये सबको पता है, बता दोगे आप तो। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर गुलाब राय? तो क्या हो जाएगा उत्तर? सबको पता है इसका, तो साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और जो बाकी जो ऑप्शन में है उनके कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है उनको भी देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल का हो गया ये तो। वहीं हम बात करें जो अपने ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है वो है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी है जो कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लिख लीजिए आप। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक है जो क्या होना चाहिए, ये कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। वहीं अपने गुलाब राय जो साहब हैं, बाबू गुलाब राय, इनका एक कथन है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान जो मानसिक प्रतिक्रिया है वो कल्पना के ढांचे में ढली हुई क्या, प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक, प्रभाव उत्पन्न करने वाली एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये कहते हैं गुलाब राय साहब। और आप और देख लीजिए, एक जगह प्रेमचंद साहब भी कहते हैं, ये कथन भी बहुत मेरे मस्तिष्क में आ गया, ध्यान में रखना कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है।
सबसे उत्तम कहानी कौन सी होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है? किसका कथन है? प्रेमचंद साहब का ये कथन है। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, बताइए। हेमचंद्र साहब, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया ये सवाल। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हो जाएंगे साहब? किशोरीदास वाजपेयी हो जाएंगे। अब आप बोलोगे गुरुजी नहीं, हमने तो कुछ और सुना है, तो वो भी आपका निराकरण कर देते हैं। चारों जो बाकी तीन अपने महाशय है, इन्होंने क्या क्या लिखा? हेमचंद्र साहब जो है, हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति है शब्दानुशासन। अब आप यही कन्फ्यूज हो रहे होंगे, इनकी तो क्या है? शब्दानुशासन। और हमने क्या बात की? हिंदी शब्दानुशासन की। तो हिंदी शब्दानुशासन आए तो वो किशोरीदास वाजपेयी है इसके लेखक, और केवल शब्दानुशासन आए तो वो है हेमचंद्र। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु की हम बात करें, कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति की बात करें तो वो क्या है? हिंदी व्याकरण। आपको सर्वविदित कामता प्रसाद गुरु के विषय में कईयों के पास होगी ये पुस्तक, हिंदी व्याकरण। वहीं हम बात करें इनके धीरेन्द्र वर्मा की, तो धीरेन्द्र वर्मा की रचना है ब्रज भाषा व्याकरण। धीरेन्द्र वर्मा क्या है? ब्रज भाषा व्याकरण। आ गई बात समझ? और किशोरीदास वाजपेयी की होगी अपने क्या? हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है। केवल शब्दानुशासन हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, ब्रजभाषा व्याकरण आ जाए धीरेन्द्र, और हिंदी शब्दानुशासन आ जाए तो आपको करना है किशोरीदास वाजपेयी। चलिए ये एक सवाल, इसका उत्तर आप बताइएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। आसान है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ। नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, बच्चन सिंह और सुमन राजे। ठीक है। नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, बच्चन सिंह और सुमन राजे। क्या हो जाएगा? चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा बच्चन सिंह ने। किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। वहीं नामवर सिंह की हम बात करें तो नामवर सिंह साहब ने लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। क्या? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक हिंदी साहित्य की क्या प्रवृत्तियाँ? किसने लिखा? नामवर सिंह साहब ने। सुमन राजे की हम यहाँ पर मैं बात करूँ सुमन राजे की, तो सुमन राजे ने लिखा था अपने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे ने लिखा हिंदी साहित्य का क्या? आधा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और यहाँ पर हम आगे बात करूँ मैं, तो ये हो गया अपना आखिरी सवाल। नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और बच्चन सिंह ने यहाँ पर लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कैसे लगे सवाल कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक किया करें। ये सीरीज़ आप निरंतर नियमित रूप से परीक्षा तक देखते रहे तो यकीन जानिए आपका साहित्य इतिहास ज़बरदस्त हो जाएगा। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, घंटे पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। ऑल पर क्लिक कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी सवाल डालते रहते। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव है तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। क्या नाम है? आदि की आवाज़। आदि की आवाज़। इस चैनल पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ पढ़ाई से संबंधित। किस प्रकार से क्या तैयारी करें, किस प्रकार टाइम टेबल बनाएं, किस प्रकार खुद को मोटिवेट रखें। तो ये सब वीडियो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता है।